एनसीसी कैडेट्स के कार्यक्रम में युवाओं ने दिखाया जज्बा। पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम ने कहा कि यहां आकर गर्व होता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तीनों सेनाओं के प्रमुख भी उनके साथ मौजूद रहे। दिल्ली के अस्पताल में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह। घायल पुलिस जवानों के हालचाल जाने। ट्रैक्टर परेड के दौरान घायल हुए थे दिल्ली पुलिस के जवान। आपका नेशनल मिशन यूपी, उत्तराखंड, गुजरात समेत 6 राज्यों में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया। मिली हिंसा को लेकर बोले सीएम केजरीवाल। कहा किसानों पर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, जो पार्टी जिम्मेदार उस पर कार्रवाई हो। किसान नेताओं पर गृह मंत्रालय का एक्शन। लुकआउट नोटिस जारी करने का आदेश। दिल्ली पुलिस ने 20 से अधिक किसान नेताओं को नोटिस भेजा है। 3 दिन में जवाब भी मांगा गया। वायनाड में बोले राहुल गांधी। सभी किसानों को कृषि कानून की डिटेल पता चली तो देश में आग लग जाएगी। राहुल ने गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर भी मोदी सरकार पर जमकर तंज कसे। दीप सिद्धू और लखा की तलाश में स्पेशल सेल। हरियाणा में मिली मोबाइल की आखिरी लोकेशन। पुलिस से बचने के लिए मोबाइल बंद किया तो वहीं झंडा फहराने वाले की भी पहचान हुई। तो वहीं लाल किले पर हुए बवाल और लोगों की भड़काने वाले दीप सिद्धू की सफाई सामने आई। कहा लाल किले पर नहीं हुआ तिरंगे का अपमान। भाजपा का एजेंट कहने पर जवाब दिया। दिल्ली हिंसा पर किसान नेता ने मांगी माफी। बोले हम शर्मिंदा 30 को रखेंगे उपवास। इसके अलावा किसान 1 फरवरी को संसद मार्च नहीं करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का आरोप। गाजीपुर बॉर्डर पर रात में काटी गई बिजली। बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की तैनाती। अमेरिका के एनएसए ने अजीत डोभाल से बातचीत की। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा की गई। हिंद के वायुवीरों की ओर से बड़ी ताकत। फ्रांस से भारत पहुंचे 3 और राफेल लड़ाकू विमान। नॉन स्टॉप पूरा किया 7000 किलोमीटर का सफर। गणतंत्र दिवस परेड में अयोध्या की राम मंदिर वाली झांकी ने मारी बाजी। हासिल किया पहला स्थान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके लिए यूपी सरकार को इनाम देंगे। बता दें कि झांकी में राम मंदिर के मॉडल का आइडिया सीएम योगी का ही था। सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक आमने सामने। दोनों राज्यों के नेताओं में अब जुबानी जंग शुरू हुई। बता दें महाराष्ट्र कर्नाटक के बेलगाम, करवार और निपनी सहित कई हिस्सों पर भाषा के आधार पर दावा करता है। ये विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। 20 जिलों के 90 निकायों में मतदान जारी है। चिड़ावा में पकड़ा गया फर्जी वोट डालने वाला युवक। तो वहीं अजमेर के कुछ मतदान केंद्रों पर हंगामे की तस्वीरें सामने आई। चिल्ला बॉर्डर के बाद गाजियाबाद को दिल्ली से जोड़ने वाला NH 24 पूरी तरह से खुला। अब तक गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले वाहन गाजीपुर से निकलकर दिल्ली जा रहे थे। भारत से कोविशील्ड वैक्सीन की एक खेप आज कोलंबो और बहरीन पहुंचेगी। बता दें कि भारत अब तक कई देशों को कोरोना की वैक्सीन फ्री में खेप भेज चुका है। तो वहीं कई देश भारत से कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए संपर्क भी साध रहे हैं। ब्रिटेन में भी कोरोना का दायरा बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। तो 25,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसी के साथ ब्रिटेन में कोरोना संक्रमित का कुल आंकड़ा 37,15,054 हो चुका है। लेकिन भारत में कमजोर पड़ने लगा कोरोना। 24 घंटे में सामने आए 12,301 नए मरीज। तो वहीं 132 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। अब तक 20 लाख लोगों को वैक्सीन लगी। भारत में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट। लेकिन केरल में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। डेली सामने आ रहे हैं 5,500 से ज्यादा केस। तो पॉजिटिविटी रेट 11%। जयपुर एयरपोर्ट पर पहले ही दिन विवादों में आई पार्किंग फीस। टैक्सी चालकों और पार्किंग संचालकों में विवाद हुआ। 50 रुपए निर्धारित, वसूले जा रहे 80 रुपए। जयपुर के एसएमएस समेत बड़े अस्पतालों में ठेका कर्मियों का सामूहिक अवकाश जारी। 14 दिन से आंदोलन की राह पर ठेका कर्मियों ने अब शुरू किया कार्मिक अनशन। 19 आरपीएस अधिकारियों का हुआ एसीबी में चयन। सभी को अलग अलग जगहों पर दी पोस्टिंग। एसीबी से 4 अधिकारी रिलीव पर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिर खारिज की कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की जमानत याचिका। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का है आरोप। कोर्ट ने कहा भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। उत्तरी भारत में सर्दी का सितम। दिल्ली एनसीआर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रही 50 मीटर से भी कम। माउंट आबू में न्यूनतम पारा -4 डिग्री पहुंचा है।